जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी की घर पर ध्वजा लगाने के 7 फायदे। 7 फायदे आपको हनुमान जी की घर पर ध्वजा लगाने के हैं। अब आप कहोगे कि गुरुजी ध्वजा तो हमारे घर पर पहले ही लगी रहती है और अब हमें 7 फायदे ऐसे कौन से हो सकते हैं? तो ये सारे फायदे मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप हनुमान जी की ध्वजा अपने घर पर लगाते हो, ध्वजा को जागृत करने का भी रास्ता बताऊंगा कि किस प्रकार से ध्वजा को जागृत कर कर और किस दिशा में लगानी चाहिए और किस दिशा में लगाकर आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। ये सारी बात आपको इस वीडियो में आज प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, हम बाबा की पूजा करते हैं, याचना करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने जीवन रूपी ध्यान का भार उनके श्री चरणों में छोड़ते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। तो एक कार्य ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने परिवार के लिए ही जी रहे हो। कई बार आपके घर में अगर दूध नहीं है तो आपका बच्चा अगर दूध मांग रहा है तो आप अपने समय अपने मुख का दूध हटाकर अपने बच्चों को देना पसंद करते हो। तो ऐसे में आपका नैतिक फर्ज यह भी बनता है कि आप अपने परिवार की रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र तैयार कीजिए। रक्षा सूत्र कैसे तैयार करना है, हनुमान जी की ध्वजा किस प्रकार से तैयार करनी है, पहले वो सुन लीजिए। फिर 7 फायदे इसके बाद बता देता हूं। पहली बात या पहले फायदे बता देता हूं। फायदा नंबर 1, अगर हनुमान जी की ध्वजा आप आग्नेय कोण में लगाते हो। आग्नेय कोण कौन सा होता है? जो कि पूर्व और दक्षिणी का कोना होता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण अग्नि का वास होता है और साथ में घर की गृहिणी का वास होता है। घर की रसोई का वास भी जो होता है, जहां पर आपका अन्नपूर्णा का कृपा आपको प्राप्त होती है, उस कोने पर लगाने से पहली बात तो ये होती है कि आपकी गृहिणी हमेशा स्वस्थ रहती है। आपकी गृहिणी के ऊपर कोई भी नकारात्मकता प्रभाव जो है पड़ता नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार की वजन जो है उनके शरीर पर आता नहीं है। पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इस दिशा के ऊपर जो है इसमें दक्षिण और पूर्व ये 2 दिशाएं मिलकर, जब 2 दिशाएं मिलकर, क्योंकि दक्षिण तरफ जो है यमराज का वास होता है और पूर्व की तरफ जो है सूर्य देव और पितृदेव का वास होता है। आपके पितृ अगर चंडाल योग में होते हैं या कोई ऐसी योनि के अंदर होते हैं तो उस योनि से उनके मुक्त होने के चांस जो है अधिक से ज्यादा बन जाते हैं। परिवार पर या कोई पितृ दोष श्रापित रूप में हो तो उसका भी तर्पण होता है। वो तर्पण कैसे होगा? अकेला झंडा लगाने से नहीं होगा। झंडे को किस प्रकार से जागृत कर कर लगाना है, इससे होगा। जागृत का रास्ता बाद बताता हूं। अब उसके बाद जो होता है, अगर घर के किसी भी व्यक्ति का विवाह कार्यों में या मंगल कार्यों में रुकावट रहती है तो मंगल कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। मंगल कार्य क्यों सिद्ध होते हैं, किस प्रकार से सिद्ध होते हैं? क्योंकि जिसके घर के पितृ शुद्ध होने लग जाएं, जिसके घर के देवता शुद्ध होने लग जाएं, क्योंकि आग्नेय कोण के अंदर जो है आपको पता है कि देवता का समेशिस है, शुक्र का ग्रह का वास होता है और शुक्र जो होता है भोग विलास का कारक है। और विवाह के अंदर जो मांगलिक कार्य है, आपके सुपर घर में विवाह नहीं हो रहा, मंगल कार्य नहीं हो रहे, तो सिर्फ मात्र ध्वजा लगाने से कार्य होने लग जाते हैं। मात्र ध्वजा लगाने से। अब ये सारा कार्य किस दिन करना है, कैसे तैयार करनी है? ध्वजा तो मार्केट में मिलती है, चक्कर लगा दीजिए, ऐसे तो दुनिया लगा सकती है। लेकिन कुछ ऐसा कार्य कर कर अगर हम लगाएं तो प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो कलयुग के राजा हैं। उन्हें वरदान प्राप्त है। उन्हें वरदान प्राप्त है कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। भगवान राम ने कहा था कि राम नाम का प्रचार और सारा कार्य आपके ऊपर भार है। कलयुग के अंतिम चरम तक, जब तक मैं कल की अवतार लेकर नहीं आता, तब तक आप इस धैर्य पे स्थान ग्रहण करके रखेंगे। तब तक हर व्यक्ति का भार संभालेंगे, जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो इसी प्रकार से आप सोचिए, जब आपके परिवार के अंदर दिक्कत समस्या होती है तो एक ध्वजा लगाने से आपकी शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। अब बात आती है ईशान कोण में लगाने के क्या बेनिफिट होता है। जैसे कि ईशान कोण होता है कि जो सूर्य और जिस तरफ से सूर्य निकलता है आपका पूर्व और उत्तर का कोना। अब यह भी बड़ा तकड़ा रहस्य है।
ईशान कोण में लगाने कर आपके देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके देवता, ये 2 कोने बड़े श्रेष्ठ हैं झंडा लगाने के, बहुत श्रेष्ठ कोने हैं ये, क्योंकि और ईशान कोण में गुरु बृहस्पति का वास है, जो कि देवताओं के गुरु है, और दोनों ही विवाह के कारक ग्रह हैं, शुक्र देवता और बृहस्पति देवता, गुरु देवता, ये दोनों ही विवाह के कार्य हैं। आपके घर में मंगल कार्य तो चलेंगे चलेंगे, साथ में कुल देवी और कुल देवता का वास भी घर में हो रहता है। आपके घर में देवता की कृपा का वास होने लग जाता है। और उत्तर दिशा, जो कि कुबेर का रूपी खजाना बताया गया है, इस दिशा से जो भी आपके, जो कि पांडव इस दिशा में गए कभी लौटकर वापस ही नहीं आए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर आपके धन को बांधने के, आपके व्यापार को बांधने के लिए, आपके कारोबार, क्योंकि उत्तर दिशा का जो स्वामी है वो बुध है, और जो भी आपके व्यापार को बांधने की कोशिश करता है, तंत्रग्रस्त करने की कोशिश करता है, तो कर नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की कृपा जिस भक्ति के ऊपर हो जाए, जिस भक्त के ऊपर है। आपको पता है, महाभारत के युद्ध से ही आपको इस बात का पता लग जाएगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो जो कर्ण ने शेष वाण फेंका, और फेंकते ही वो हनुमान जी की झंडे पर ही जाकर लगा। ना तो झंडा गिरा, ना रथ इतना सा थोड़ा सा हल्का हुआ, क्योंकि उसकी विद्या जो थी, भगवान सबका सम्मान कराते हैं, और जो शक्तिशाली शक्तियां जब उस पर विराजमान थी, तो आप सोच के देखिए, हनुमान जी झंडे के रूप में ही तो विराजमान थे रथ के ऊपर। और जब इस बात का जब अर्जुन को पता लगा कि बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया, तब कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन नीचे आ जाइए, और हनुमान जी का आह्वान किया। हनुमान जी के उतरते ही रथ चकनाचूर हो गया। आपके परिवार के ऊपर कोई तंत्र कर दे, आपके परिवार का कोई गृहस्थी के ऊपर कोई चीजें फेंक दे, लेकिन झंडा कैसे जागृत करना है वो सुन लीजिए। वीडियो तो बहुत सारी बढ़िया आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हम जो बता रहे हैं रहस्यमयी बातें हैं ये। अब आपको झंडा तैयार कैसे करना है, किसी दिन पूर्णिमा की रात्रि को पंचमेवा लेनी है, और छोटा सा हवन कुंड लेना है, गाय का देसी घी लेना है, 7 लकड़ी जो है शमी की लेनी है, नवग्रह लकड़ी लेनी है, छोटा हवन करना है। हवन के अंदर जो मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर कर आपने जो ध्वजा है भगवान राम के चरणों में लगा देनी है। राम दरबार, राम स्वरूप होना चाहिए। एक तेल का दीपक जलेगा, और एक दीपक जलेगा गाय के देसी घी का। और हो सके जब आपका यह हवन पूर्ण हो जाए, सुंदरकांड का पाठ करना है, राम स्तुति लगाकर। संपुट जरूर लगाना जब आप सुंदरकांड का पाठ करो। आपकी ध्वजा में जो बल महसूस होगा, आपको स्वयं महसूस होगा। देखिए, भक्ति एक ऐसा क्षेत्र है, भक्ति एक ऐसी चीज नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। भक्ति का मार्ग जो है ना, एक रहस्य से भरा हुआ है। उन शक्तियों को महसूस किया जाता है, उनकी कृपा को महसूस किया जाता है। और जब वो झंडा आपके ईशान या अग्नि, यह आपके ऊपर बात है। जितना मैंने आपको बेनिफिट बता दिया, 2 दिशा बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। और जब आप झंडा लगाओगे, सुबह उठकर आप झंडा लगाइए, किसी एक पूर्णिमा पर जागृत कीजिए, हर पूर्णिमा पर बदलकर झंडे को इस प्रकार से तैयार करके लगाइए। आपके घर में नकारात्मकता बढ़ ही नहीं सकती। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। भोग के लिए जो है आप हलवे का भोग लगा सकते हो, मीठे पान के बेड़े का भी भोग लगा सकते हो, जब आपका हवन पूर्ण हो जाए, सुंदरकांड का पाठ पूर्ण हो जाए। और जो जल का लोटा भर के रखोगे, उसे सूर्य को अर्घ देकर आप अपने पितृदेव को भी तर्पण दे सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।